नमस्ते गौतम जी। नमस्ते। एक प्रश्न है आपसे। आप यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ सीयर। सो सीयर इज समथिंग दैट वी रियली डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो इसके मायने आप हमको ज़रा समझाइए। हमारे भारतीय विद्या वाङ्मय में या भारतीय परंपरा में जिन लोगों को ऋषि कहा गया है उसका अंग्रेजी अनुवाद है सीयर। अच्छा। वन हु कैन सी, जैसे वन हु कॉन्सायर्स इज ए कॉन्शियस पर्सन, उस तरह से जो देखता है वो सीयर है, ये कहा गया है। तो संस्कृत में जो ऋषि शब्द है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़े बड़े दाढ़ी होगी और बाल होंगे और जंगल में तपस्या करो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो देख सकता है, इसको ऐसे भी बोला गया है कि हमें दो आंखें दी गई हैं इसलिए कि एक आंख से वो देखे जो दिखता है और दूसरे आंख से वो देखे जो दिखने के बियॉन्ड है। जो ऐसा देखता है वो ऋषि है। एक कहने की भाषा में ऐसा भी कहा गया, कहने का एक अंदाज है ये। ऋषि शब्द का जो अर्थ है, लिटरेरी मीनिंग है, जो निरुक्तिगत या वर्बल मीनिंग है, वो है मंत्र दृष्टा रौ ऋषयः, मतलब जो मंत्र को देखता है। मंत्र को देखने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस चीज़ को देखता है जो हमें नहीं दिखता। अच्छा। है ना, जो माइंड के थ्रू नहीं दिखता, जो इंटेलेक्ट के थ्रू नहीं दिखता, जो माइंड और इंटेलेक्ट को ड्रॉप करने से जो चीज़ नई बात उसको पता चलती दिखता है वो है। तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी भी हमारे यहाँ माना गया है, क्योंकि उसने तपस्या की तभी तो माइंड को ड्रॉप कर पाया है, क्योंकि माइंड को ड्रॉप करना सबसे मुश्किल काम है। और ईसा मसीह ने तो ये कहा है कि जो सुई की आँख है उससे ऊँट गुजर सकता है लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं किया सकता। ये बाइबल में लिखा हुआ है, हाँ, कि इतना कठिन है। तो यानी उससे तपस्या की है तभी तो वो ऐसा हो पाया है कि वो उसे देख पा रहे जो औरों को नहीं दिखता। औरों को वो दिखता है जो देखा जा चुका है, क्योंकि माइंड का मतलब पास्ट। उसने नया देखा, माइंड को ड्रॉप किया। अब ऐसा वो जिस चीज़ को देख रहा है उसको मंत्र कह रहा है। मंत्र का मतलब हुआ है जिसका हम मनन कर सके, मन, और दूसरा चीज़ है त्राण। ये संधि नहीं कहते हैं इसको, निरुक्ति के अंतर्गत ही आता है कि जिस भी चीज़ का जो चीज़ मननशील हो, जिस पर मनन किया जा सके और जो हमें सारे दुख, संताप, भय सब से त्राण दिला दे, मुक्ति दिला दे, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे है कि, और ये दो भाग हुए, और इसका जो वर्बल मीनिंग हुआ ये हुआ कि जो मंत्र को देखता है वो ऋषि है। मंत्र दृष्टा रौ ऋषयः, है ना। ये सब तो उसके शब्द के अर्थ और उसके क्रियापद अर्थ हुए। सीधी सी बात है कि देखी दिखाई चीज़ें जो देखता है, सुनी सुनाई बातें जो करता है, वो सीयर नहीं है। अगर हर कोई देखता है, सबके पास आँख है, तो सीयर एक अलग शब्द क्यों है, एक टेक्निकल टर्म कैसे बन रहा है। तो हमने बताया कि ऋषि का अंग्रेजी अनुवाद है, तो उसे वो दिखता है जो देखने के बियॉन्ड है ना। तो यहाँ पर दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। विजनरी इसको हम कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं उसको, हमारे यहाँ उसी को कवि कहा गया है। तो जो कवि है वही ऋषि है, वही देवता है, वही विद्वान है। ये चारों समानार्थी हैं। स्कॉलर, डीटी, पोएट और सीयर, चारों एक ही चीज़ है, चाहे आप कोई भी शब्द बोलें। कविता वही लिख सकता है जो ऋषि है। तो सारे वैदिक ऋषियों ने वेद लिखा, वो कविता है। सबसे पहला गान, जैसे गीता भी गीत है, जिसको हम लोग गीता बोलते हैं, है ना, गीत है। तो सीयर का सीधा सीधा मतलब है जो देख सकता है। अब यहाँ पर यह है, माइंड ड्रॉप का मतलब ही बॉडी भी ड्रॉप, वर्ल्ड भी ड्रॉप, यानी देखने वाला भी ड्रॉप्ड हो गया ना जी। तो अब उसके थ्रू कोई देख रहा है। अब हम मूल विषय पर आ रहे हैं, असली बात पर। क्योंकि जो उसके थ्रू देख रहा है उसको वो नहीं देख सकता पलट के। अच्छा। क्योंकि जो ईश्वर है वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट को कैसे देखे? जो उसके थ्रू देख रहा है उसका वो विटनेस हो सकता है। तो सीयर होने का पूरा अर्थ ये हुआ कि जो उसके थ्रू सीयर है, देख रहा है, उसका वो साक्षी हो रहा है। चाहे वो जीन्स पहन के हो, चाहे वो भगवा पहन के हो। क्योंकि भगवा और जीन्स ये शरीर की चीज़ है, वो शरीर में ही नहीं है, वो तो दृष्टि पे है, दर्शन में है। वो दर्शन कर रहा है सीयर का, इसलिए उसको लोग सीयर कह रहे हैं। तो भाषा में वो कह रहा है कि मैं सीयर हूँ, दरअसल मैं तो कुछ नहीं हूँ।
मैं तो उस दृष्टि का या वो जो देख रहा है उसका साक्षी भर हूँ। ये तो आपने बहुत ही मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दिए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में हमेशा से यही है कि ऋषि या संत या साधु या गुरु, उनकी एक पर्टिकुलर टाइप की पूरी वेशभूषा होती है। ये सारे शब्द का अपना अपना मतलब है। हाँ, जो सज्जन होता है, वो जिसके अंदर सज्जनता होती है, वो साधु है। जिसने अपने आवेगों को शांत कर दिया है, शांत कर दिया है, तद्भव है ये, तो वो संत है। जो योग करता है वो योगी है। साधु, संत, योगी, अब बचा ऋषि मुनि। तो ऋषि क्लियर हो गया। जो मौन को साध लिया वो मुनि है, वहाँ से मंक आया है। ऋषि के लिए सियर है, संत के लिए सेंट है ना। और जिसको हमारे सुजान भी कहा गया रामचरितमानस में, जो गुड है वो साधु है, वही सज्जनता है, साधुता है उसके अंदर। और योगी के लिए योगी कहा गया, एसेटिक भी कहा गया है। हमारे यहाँ सन्यासी के लिए भी कहा गया एसेटिक। तो जिसने सन्यास धर्म किया, हर शब्द को बहुत सोच समझ के कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। हम लोग कुछ भी कहते हैं कि उन्होंने इसकी टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे टीका एक अलग चीज़ को कहते हैं, भाष्य एक अलग चीज़ को कहते हैं, वृत्ति एक अलग चीज़ को कहते हैं, विवृत्ति अलग चीज़ को कहते हैं, विवृत्ति विमर्शनी अलग चीज़ों को कहते हैं। कई प्रकार के कमेंट्रीज होते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में। अंग्रेजी में एक ही शब्द है कमेंट्री। तो उस कमेंट्री को कोई जब हिंदी में बोलता है तो बोलता है कि अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका बहुत अच्छी, लेकिन वो टीका लिखी नहीं है अभिनव भारती। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वो शंकराचार्य ने गीता की टीका बहुत अच्छी लिखी है, तुलसीदास के रामायण का भाष्य बहुत अच्छा हुआ, सब इधर उधर कहते हैं। तो शंकराचार्य ने गीता का भाष्य किया है, उसको शांकर भाष्य कहते हैं। ये हम लोग जो शंकर से शांकर हो जाता है या पतंजलि से पातंजल योग सूत्र हो जाता है, बोलते तो है, लेकिन लोग ये गौर नहीं करते कि पतंजलि नाम है तो पातंजल क्यों बोल रहे हैं, शंकर है तो शांकर भाष्य क्यों बोल रहे हैं। ये जब दो शब्द जुड़ जाते हैं, फिर संधि नहीं आया, निरुक्ति नहीं आया। ये जब दो शब्द जुड़ते हैं तो नियम है व्याकरण का, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार तद्धित के अण प्रत्यय से ये होता है कि अ से ये आ हो जाता है, इधर का इधर चला जाता है। शंकर भाष्य, शांकर भाष्य, सर्वजन से सार्वजनिक, है ना। वैसे मतंग है, तंत्र है, दोनों को मिला देंगे तो मातंग तंत्र हो जाएगा, है ना। तो ये आ इस तरह से होता है। वो ऐसा नहीं कि मतंग के बाद ग में अ आया और तंत्र का आया तो मतंगा तंत्र होना चाहिए फिर ना। लेकिन मातंग तंत्र वो आ यहाँ जाता है, वो तद्धित कर्ण प्रत्यय से होता है। जैसे पतंजलि की योग सूत्र को अगर एक शब्द में बोलना है तो पातंजल योग सूत्र, आ ऐसे आता है। ऐसे आप संस्कृत में देखेंगे कई बार इतना लंबा एक शब्द होता है जी। जैसे अभिनव गुप्त की एक भैरव में शिव को लेकर, वहाँ भैरव सबसे सुप्रीम इम्पोर्टेंस में, भैरव भैरवी। तो उनकी प्रार्थना उनके सारे ग्रंथों में आती है शुरू में कि नौमी देवीम शरीरस्थाम नृत्यतो भैरवा कृते है। नौमी देवीम शरीरस्थाम नृत्यतो भैरवा कृते है, प्रावीण मेघ घन व्योम विद्युल्लेखा विलासिनी। मैं ऐसे भैरव की आराधना करता हूँ जिनकी देह नृत्यरत है। ये अभिनव गुप्त की बनाई हुई प्रार्थना मंत्र है कि नौमी देवी, मैं ऐसे देवी की प्रार्थना करता हूँ जो नृत्यरत भैरव की देह में उस प्रकार से है जैसे आषाढ़ के दिनों में कोई बिजली कौंधती है, वैसी देवी को प्रणाम करता हूँ। नौमी देवीम शरीरस्थाम, कैसे शरीर में है, नृत्य तो भैरवाकृते, नृत्यरत भैरव के देह में यानी शरीर में है। किस तरह से है, अगली लाइन में प्रावीण में घन व्योम विद्युल्लेखा विलासिनी। घन व्योम, जब आकाश घटाटोप हो गया है, एकदम नीचे आ गया, उसमें बिजली कौंधती है, प्रतिभा एवर क्रिएटिव डायनेमिक फोर्स, वो बिजली कौंधने की तरह जो देवी नृत्यरत देह भैरव की में है, मैं ऐसी भैरवी को प्रणाम करता हूँ। काश्मीर शैव दर्शन में हमारे उपनिषदों की तरह जो शिव है, साक्षी है, जो वो पैसिव नहीं है। हमारे वेद उपनिषद में क्या है कि जो विटनेस है, साक्षी है, वो बिल्कुल ऐसा है। और काश्मीर शैव दर्शन बोला गया नहीं, ये ऐसा, इसमें मूवमेंट है, डायनामिज्म है, उसके कारण पूरी सृष्टि में डायनामिज्म है। वहाँ पर माया और ये सब नहीं है, झूठ नहीं। संसार को कहा गया है, ये संसार जो है, ये जो पूरी सृष्टि, वो उसी शिव का ग्रैंड्योर है। तो वो जो ग्रैंड्योर है
वो उसके कारण है। पृथ्वी में जो कुछ भी मूवमेंट घट रहा है वो इसके कारण घट रहा है, भैरव के कारण। भैरवी जो एकदम विद्युत लेखा की तरह है, लाइटनिंग की तरह है। तो यहाँ पर ये एक शांत विटनेस नहीं माना गया कश्मीर शैव दर्शन पर। ये तो हुआ उसका मतलब। लेकिन मैं जो बता रहा था वो ये कि पहली लाइन लिखी हुई है कि नौमी देवीम शरीरस्थाम नृत्य तो भैरवाकृति, अलग अलग शब्द। अब निचला जो वाक्य है वो एक शब्द है, प्रावीण मेघ घनव्योम विद्युत लेखा विलासिनीम, एक शब्द है। अद्भुत। ये संस्कृत में संभव है कि बहुत सारी बातों को एक शब्द में कहा जाए, इसलिए हमारे यहाँ प्रत्यय बना है, प्रत्याहार बना है, तद्धित बना है, समास कारिका की तरह। तद्धित के अर्थ प्रत्यय से वो पतंजल का योग सूत्र को पातंजल या मतंग तंत्र को मातंग तंत्र ये कहते हैं। हमारा दिमाग चकरा रहा है इतनी सारी बातें सुन के। बहुत ही अद्भुत रूप आपने सामने पूरा इस तरह से क्रिएट किया। भारतीय विद्या वाङ्मय का या संस्कृत वाङ्मय का ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। और मुझे नहीं लगता कि कोई अंत है आपसे कुछ भी जानने का। सचमुच हम एक सीयर को देख रहे हैं अपने सामने। किसी भी चीज़ का हमारे भारतीय दर्शन में आदि और अंत नहीं है ना, अनादि अनंत है। तो जब उसी विषय पर बात होगी तो अपने आप वो भी अनादि अनंत होता जाएगा। जी। ओके गौतम जी, थैंक यू वेरी मच।